व्यर्थ हो जाएगा। अगर है ना किसी मैट्रिक्स का वो पता करना है कि वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं, तो कितने तरीके आपको पता होंगे? कौन कौन बताएगा? कितने तरीके से पता कर सकते हैं? पहला एक तरीका बाय डेफिनेशन ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, है ना। बट इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम भाई, मल्टीप्लाई तो करना होगा। अगर फिर भी अगर प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है ना, तो आपके पास 1 मिनट में लगा लेंगे आप, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पूरा करना बहुत बड़ी बात नहीं है ना, प्रैक्टिस है तब। फिर भी आपको कुछ समय लगेंगे, 1-1.5 मिनट लगेंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप रो या कॉलम वाला सिस्टम चेक कर लीजिए। किसी रो या किसी कॉलम को लेने पर उसके किसी भी रो या किसी कॉलम को ले लीजिए, उसके जो भी एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आपको 1 मिलेगा। तीसरा तरीका यह है कि किसी भी 2 रो या किसी 2 कॉलम को लेके उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ दीजिए, आपको 0 मिलेगा। चौथा तरीका क्या है कि जो भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालने पर या तो +1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। बस समझ ना। अभी तो आपने एग्जांपल -1 वाला देखा है, आप चाहते तो +1 वाला देख सकते हो। तो कैसे? cos थीटा sin थीटा, अगर यहाँ -sin थीटा cos थीटा कर दें, है ना, तब ये भी ऑर्थोगोनल है। आप चेक करके देख सकते हैं, पूरी कहानी आपकी लगेगी, है ना। ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऐसा डिटर्मिनेंट कितना आएगा? इसका आ जाएगा +1, है ना। तो या तो +1 आएगा तो -1 आएगा। तो ये भी तरीका है ना। इस तरीके से भी देख सकते हैं, धड़ाधड़ डिटर्मिनेंट निकाल बता दीजिए आप, है ना, कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं, है ना। ये 4 तरीके हैं किसी मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल है कि नहीं है चेक करने के लिए। वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आसानी से आप इससे लगा लेंगे। अब देखिए एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ए एंड बी, है ना, इफ ए एंड बी आर 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखो दोनों मैट्रिक्स जो है ना, दोनों स्क्वायर भी रहेंगे और सेम ऑर्डर के रहेंगे, सेम ऑर्डर। बात समझ में नहीं? स्क्वायर भी रहेंगे और सेम ऑर्डर के रहेंगे। तो ए एंड बी आर 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन जो उनका प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी ध्यान में रहे आपकी कि जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? इस तरीके से ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। सब लाइन आपके दिमाग में एकदम फिक्स होनी चाहिए कि अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी ऑर्थोगोनल तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ए इंटू। अब आइए हम अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, है ना। ऑर्थोगोनल पर हमें पढ़ना है यूनिटरी मैट्रिक्स। ये मेन देखिए ऑर्थोगोनल है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स, अब कौन सा मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होता है? तो बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स, इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्थोगोनल में क्या था? उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। इसमें क्या है? उसके ट्रांसपोज या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिटरी मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? अब देखो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए बहुत विशेष कहानी कोई नहीं है कि नहीं यही यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, लेकिन हाँ उसके एग्जाम्पल लेने के पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि पहचानने का तरीका क्या हो, कैसे हम पहचानें कि मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स ही है। ठीक है, मेन हमारा ऑर्थोगोनल वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खासियत आपके पास है, ज़्यादा कंडीशन आपके पास है। यहाँ देखिए क्या होता है, आइए, चूँकि ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कुछ निकालते हैं, यहाँ से पता करते हैं, कुछ रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ले लीजिए दोनों साइड का। ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट, सॉरी आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ना, तो ये आपका मिल जाएगा 1। क्लियर है? आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है ना, जैसे ए का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के भी बराबर आता है और साथ साथ उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी ले लोगे ना तभी ये सब बराबर होते हैं। आप आराम से चेक कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, यू गेट सेम वैल्यू, है ना। आपको सेम वैल्यू सब में मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? तो ये इस तरीके से, तो अब इसको लगा दीजिए यहीं पे लगा दीजिए। लगा लेंगे तो भाई यहाँ पे सकते हैं ए और ए ट्रांसपोज
कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। अब दोनों जगह हम सेम भी कर सकते हैं, तो वही कहानी यहाँ पे भी आएगी, लेकिन पहले इसको हम ऐसे कुछ कर देते हैं कि ए और ए ट्रांसपोज, है ना, ए ट्रांसपोज भी कर सकते हैं और कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब तब भी सेम होगा। देखो एक चीज़ भी और भी है यहाँ पे, है ना, ये भी चीज़ें आपको सेम दिखाई देगी, ये भी रिजल्ट आपको सेम दिखाई देगा, और इज इक्वल टू 1 ये भी रिजल्ट होगा। यहाँ से हम चाहें तो फिर इसको ये लिख के हम स्क्वायर प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ से जो चूंकि एक कंडीशन भी है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट का जब मल्टीप्लाई करने को आना चाहिए, जो हमको यही देगा। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना हो आपका 1। तो इसमें फिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स में फिक्स है। असल नाम भी यूनिटरी मैट्रिक्स, बात समझ आ रही है ना, है ना, हाँ ये भी याद रखिए, नाम ही यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है आपको याद रखना है वो 1 होता है। ये बातें आपको जरूर याद रखनी है, बात समझ में आ रही है ना, ये बात। और ट्रांसपोज का इनवर्स की बात अगर हम कर ले तो इनवर्स भी यहाँ से कर सकते हैं, इसी एक उधर भेज दें अगर हम, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू मिल जाएगा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा, है ना, अगर किसी भी कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका मुझे इनवर्स बताना है, इनवर्स कौन है, तो बस उसी का ट्रांसपोज ले लीजिए, कॉन्जुगेट ले लीजिए, वही इनवर्स हो जाएगा। बहुत समय नहीं लगेगा ऐसा करने में आपको, बात समझ में आ रही है। जैसे भी क्वेश्चन, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे सिंपल एग्जांपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए आप, है ना, 1 0 0 1 ऐसा कुछ भी ले लीजिए आप, है ना, 3 क्रॉस 3 का ले लीजिए आप, कुछ पूरी कंडीशन होल्ड करा दीजिए, सब होल्ड कर जाएगा, है ना। इसका डिटर्मिनेंट भी 1 है। अभी देखो एक क्वेश्चन ये दिया है कि शो कीजिए यूनिटरी मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ऐसे मान लीजिए यूनिटरी मैट्रिक्स है कि नहीं, आप खुद बताइए मुझे, आई और 0 ये यूनिटरी मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपके जब एग्जाम में आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटरी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट पे जाइएगा, केवल डिटर्मिनेंट पे जाइएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको 1, इसका डिटर्मिनेंट होगा इसका, ये आपको 1 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो 0 × 0 करेंगे 0 और माइनस i², यही ना, तो कितना मिल जाएगा आपको +1 ना, ये नहीं मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आसानी से आपको। तो यही चीजें होती हैं, तो आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। अच्छा नहीं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हाँ, नहीं, ये कहाँ आया भाई, इतना कैसे आया, नहीं, और ये भी कहानी नहीं है, रुक जाओ। यहाँ पे ठीक है ना, जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप इसका, तो ये मिल जाएगा 0 और माइनस का i² ना, ये प्लस, तो ये आपका 0 और माइनस का 1 आएगा, ये -1 आएगा। मतलब कि इसका मतलब यह हो गया कि इसका भी डिटर्मिनेंट +-1 आ सकता है, बस नहीं ना। हाँ, एक चीज और है, मॉडुलस ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। मॉडुलस समझते हैं आप लोग, इसी के जब मॉडुलस ले लेंगे आप, है ना, तो क्या मिलेगा, तो मॉडुलस ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज 1, ये चीज है। यूनिटरी मैट्रिक्स का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस 1 होगा, बात समझ में आ रही है ना। मतलब वो +1 -1 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब मॉडुलस लेंगे उसका तो कितना आएगा आपको, 1 मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा, वो चीज वहां पे भी लागू हो सकता है। तो इस तरीके से आप यूनिटरी मैट्रिक्स को हैंडल करेंगे। एक चीज और कि अगर ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स है, देन ए बी एंड बी ए दोनों, यहाँ पे केवल ए बी, यहाँ ए बी एंड बी ए बोथ आर यूनिटरी मैट्रिक्स, दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे। यह कर लीजिए आप, ठीक है। मॉडुलस की बात याद रखेंगे आप लोग। स्टेटमेंट भी आ सकता है, द मॉडुलस ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज, बस में तो 1 पे जाएंगे आप। नहीं, आपको उसको एमसीक्यू करना है ना। एक लाइन और भी आप लिख सकते हैं इसके लिए, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, क्या, अगर ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ऑफ, ये लाइन इज ऑफ यूनिट मॉडुलस, है ना, इसमें कोई लाइनों पर ध्यान देना है। डिटर्मिनेंट ए इज ऑफ यूनिट मॉडुलस, डिटर्मिनेंट ए का जो मॉडुलस आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो ये भी लाइन ऐसे दिख सकती हैं आपके सामने, करने का तरीका सब समझना है आपको।
ठीक है, तो आसानी से आप ऐसे पहचान सकते हैं। ये तरीका होता है पहचानने का। मेन ऑर्थोगोनल पे क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। यहाँ से भी आएगा तो इसी तरह से सेट करेगा, है ना। या तो उसके इन्वर्स की बातें कर लेगा, जो आसानी से हम बता सकते हैं, उसी तरह सेट करता है वो। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लेंगे, इन्वर्स पता हो जाएगा। या तो फिर उसके डिटर्मिनेंट पे सेट करेगा, डिटर्मिनेंट पे सेट करेगा तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे अगर आप लोग। जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो +-1 आना चाहिए। अगर उसका मॉडुलस ले लेंगे तो आपको +1 मिलेगा। बस हमारी ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई पूछ दे आपसे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है कि नहीं, क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, क्या यूनिटरी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा? इन्वर्टिबल समझते हैं, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा इसका मतलब उसका इन्वर्स आप निकाल सकते हो, है ना। मैट्रिक्स A is said to be invertible matrix if A inverse is exist. If A inverse exist, मतलब जो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो अब देखिए, तो क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा? क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या तरीका था इन्वर्स एग्जिस्ट करने का? उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होता है। बात समझ आई ना। उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हुआ हम कहते हैं कि भाई इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 हो। तो बताइए, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 ही तो मिला था, +-1। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल 0 ही ना है हमारे पास, नॉट इक्वल 0 ही है। इसका मतलब कि दोनों का इन्वर्स है ना एग्जिस्ट करेगा। और कैसे करेगा ये भी पता है आपको कैसे करेगा। इसके केस में क्या था, मिटा दिए ना उसको। इसके केस में क्या था कि मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालना है, इसके मैट्रिक्स का इन्वर्स जब निकालना है ऑर्थोगोनल का, तो कैसे निकालते थे, उसके ट्रांसपोज के बराबर। और यहाँ पे जो उसका इन्वर्स है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बराबर। तो दोनों मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। ये भी लाइन दिमाग में होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स बोथ आर इन्वर्टिबल। कैसे पता चला आपको? क्योंकि दोनों का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल 0। और हम जानते हैं उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड करते हैं, निकाला जा सकता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर की नॉन सिंगुलर? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 हो उसे सिंगुलर की नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर। इसका मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो जो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये सब कैसे मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सब लाइनों को जोड़ रहा हूं मैं, ऐसा ही होता ही है। जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे जोड़ तोड़ के ऐसे चीजें बताई जाती हैं। किसी भी तरीके से हमें सही आंसर को ढूंढ लेना होता है कम समय के अंदर। तो वो तभी हो पाएगा जब आप चीजों को जोड़ेंगे, कहीं से है ना, जोड़ तोड़ के समझेंगे तभी। आप सोचेंगे नहीं सीधे बैलों की तरह सॉल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें समझनी है आपको, ठीक है ना। क्या मैंने जोड़ दिया इसमें कुछ चीजें कि जो भी आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स होते हैं ये सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होता है। कितना होता है ये पता है, +-1 होता है। इसका मतलब ये सभी मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। इनका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो ऑर्थोगोनल का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज लेके, है ना। और यूनिटरी का कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेके। बात समझ में आ रही है? तो इस पर दोनों पे फोकस करके रखना है बेटा। ये सभी बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन करेंगे आप। अभी मैं आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए आप लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मिटाएं इसको। ये बात समझ में आ रही है ना? अरे समझिएगा इसको ध्यान से। आपको रिकॉर्डेड भी भेज दूंगा, आप आराम से चीज़ों को बार बार सुनिएगा। कौन कौन सी लाइनें बोली जा रही हैं उन सभी लाइनों को एकदम अपनी भाषा में लिखिएगा। ये सभी लाइनें एकदम अस्त्र की तरह काम करेंगी एग्जाम में। और तुरंत आप याद रखिएगा, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन लगाना ना पड़े आपको एग्जाम में। ये पूरी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर लगाने के पीछे पड़ जाएंगे तो मतलब कि आप फंसेंगे, तब निश्चित है। आप ये कोशिश हो कि आप जो है बिना लगाए या हल्का सा पेन चलाएं, 10, 15, 20 सेकेंड, आधे मिनट में आप सॉल्व कर दें चीज़ों को। कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें समय लग सकता है, लेकिन बहुत से समय आपके बच भी जाएंगे अगर आप सही तरीके से हैंडल करेंगे तब। बात समझ में आ रही है? हो गया बेटा? यस सर। चलिए ध्यान दीजिए, मैं मिटा रहा हूँ आगे। अच्छा मुझे बताइए आप लोग कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ध्यान दीजिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे
ध्यान से समझने की कोशिश। ऐसा मान लीजिए एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है जिसका आर्डर है 2x3। एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास, है ना, इसका भी आर्डर मैं ले रहा हूं 2x3। तो बताइए क्या इसका जो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो जो मैट्रिक्स ए बी मिलेगा वो कितने आर्डर का मिलेगा? कितने आर्डर का मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं हो मिलेगा? बोलिएगा, है ना। देखो अभी इसे 2x3 का मैट्रिक्स मतलब समझते हैं, मतलब कि A1 है ना, 2 रो 3 कॉलम, A11 A12 A13 और A21 A22 A23। बड़ी बात समझने की कोशिश करिए। A23 यह हो गया 2x3 का मैट्रिक्स। फिर एक 2x3 का मैट्रिक्स फिर ले रहे हैं, फिर यही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। A11 A12 A13 A21 A22 A23। बोलिए क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे कहाँ हो पा रहा है? ए इसके साथ और ये कहाँ जाएगा बेचारा, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन इसका नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा अब ऐसे करते हैं, थोड़ा सा एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, मान लीजिए 1x2 आर्डर का। दूसरा मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 2x3 आर्डर का। अब बताइए क्या इसका मल्टीप्लिकेशन ए बी जो है यह पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है क्या? अगर पॉसिबल है तो कितने ऑर्डर का पॉसिबल होगा?